कबीर दोहा, मूंड मुंडाए हरि मिले, सबको लियो मुंडाए। बार बार के मुनते भेड़ न बैकुंठ जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने बाहरी धार्मिक कर्मकांड और सच्ची आंतरिक भक्ति के बीच का अंतर बताया है। इसे 3 दृष्टिकोणों से समझते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मूंड मुंडाए हरि मिले, सबको लियो मुंडाए। यदि सिर मुंडाने, बाल कटवाने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो सबको सिर मुंडवा लेना चाहिए। कबीरदास जी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि बाहरी क्रियाएं या कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और ईमानदारी में है, न कि केवल शारीरिक बदलाव में। बार बार के मुंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। अगर सिर मुंडवाने से ही स्वर्ग, बैकुंठ की प्राप्ति होती तो भेड़ भी स्वर्ग चली जाती, क्योंकि उसकी ऊन बार बार काटी जाती है। केवल बाहरी कर्मकांड करने से कोई व्यक्ति मोक्ष या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा साधक वही है जो अपने अहंकार, स्वार्थ और बुराइयों का त्याग करे। आध्यात्मिक संदेश, ईश्वर भक्ति मन की शुद्धता से होती है, न कि केवल बाहरी रूप बदलने से। बाहरी कर्मकांडों की जगह आत्म परिवर्तन पर ध्यान दे। सच्ची साधुता दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना में है। 2 सामाजिक दृष्टिकोण। समाज में कई लोग धर्म के नाम पर बाहरी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन भीतर से कपटी होते हैं। कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है मन और व्यवहार की शुद्धता। धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और नैतिकता का विकास है। किसी भी रीति रिवाज का पालन अंधविश्वास की तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहिए। सामाजिक संदेश, धर्म का वास्तविक रूप आंतरिक शुद्धता और सद्गुणों का पालन करना है। बाहरी दिखावे से बचें और सही ज्ञान और व्यवहार पर ध्यान दें। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपने विचारों और कर्मों में ईमानदार हो। 3 दैनिक जीवन में उपयोग। बाहरी रीति रिवाजों पर ध्यान देने से ज्यादा आत्म सुधार पर ध्यान दें। अंधविश्वास और दिखावे से बचें। असली धर्म को समझें। सत्य, ईमानदारी और सदाचार को अपनाएं। अपने भीतर की बुरी आदतों को त्यागें, तभी जीवन सफल होगा। निष्कर्ष, इस दोहे का मुख्य संदेश यही है कि केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड करने से कोई ईश्वर को नहीं पा सकता, जब तक मन शुद्ध और सच्ची भक्ति से परिपूर्ण न हो। सच्चा धर्म बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और सद्गुणों से होता है।